दोस्तों लंबी लंबी जटाओं वाले पूरे शरीर पर भस्म लपेटे हुए अघोरी साधु आप सबने कभी न कभी देखा ही होगा, जिसे शमशान घाट के नाम मात्र से ही आम इंसान डर जाते हैं। तो ये अघोरी साधु वही रहते हैं और तंत्र मंत्र विद्याओं का अंजाम देते हैं। लेकिन दोस्तों आपने ये कभी सोचा है आखिर ये शिव भक्त अघोरी ही क्यों कहलाते हैं और क्यों वे इस तरह की उपासना करते हैं? दोस्तों इन्हीं सब रहस्यों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों इन शिव भक्तों को अघोरी क्यों कहते हैं, ये जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये अघोरी होते कौन है। तो मैं आप सबको सबसे पहले ये बता दूं कि अघोरी विद्या डरावनी नहीं होती, बस इसका स्वरूप ही डरवाना होता है। दरअसल अघोरी का अर्थ होता है घोर ना होना। अगर हम आम भाषा में कहें तो इसका अर्थ होता है कि जो सरल हो, जिसके अंदर किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, उसे ही अघोरी कहा जाता है। इसीलिए तो दोस्तों जिसके लिए भी एक आम मनुष्य को भय होता है या जिसके साथ मनुष्य भेदभाव करते हैं, अघोरी और हर कार्य करते हैं, ये अघोरी साधु ज्यादातर शमशान घाट में ही रहते हैं, जिसके नाम मात्र से ही आम इंसान भयभीत हो जाता है। कहा जाता है कि अघोरी कच्चा और सड़ा गला मांस भी खा लेते हैं और ये उतने ही चाव से खाते हैं जितना पका हुआ मांस। और दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके लिए कोई भी चीज़ अच्छी और बुरी नहीं होती, कोई भी चीज़ गंदी या खूबसूरत नहीं होती, कोई भी चीज़ साफ और गंदी नहीं होती। अब कोई अघोरी तभी बन सकता है जब वो अपने मन से घृणा को निकाल दे, और अघोरी बनने के लिए सबसे पहली चरण मन से घृणा निकालना ही होता है। अर्थात अघोरी वही है जिसके भीतर अच्छे और बुरे, सुगंध और दुर्गंध, प्रेम और नफरत और मोह जैसी भावनाओं के लिए कोई भी जगह नहीं होती, और जगह होती है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के लिए। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि आखिर इन शिव भक्तों को अघोरी ही क्यों कहते हैं। तो शिव पुराण में मिलने वाली एक कथा के अनुसार भगवान शिव के ससुर प्रजापति दक्ष एक बार एक सभा में गए जहां एक हवन का आयोजन किए जाने वाला था। प्रजापति दक्ष को देखते ही सभा में उपस्थित राजा और देवगण उनके सम्मान में खड़े हो गए, लेकिन ब्रह्मदेव और भगवान शिव अपने अपने स्थान पर ही बैठे रहे। ये देख दक्ष को बहुत क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि ब्रह्मदेव तो मेरे पिता है, इसलिए वे मेरे आदर और सत्कार में खड़े नहीं हो सकते, लेकिन शिव तो मेरी ही बेटी का पति है, उस नाते तो उसे मेरे सम्मान में खड़ा होना चाहिए था। ये सोचते ही दक्ष अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने हाथ में जल लेकर भगवान शिव को श्राप देते हुए कहा कि आज से शिव किसी भी यज्ञ के भागी नहीं होंगे। ये कहते ही प्रजापति दक्ष सभा छोड़कर चले गए। ये सुनकर भगवान शिव तो मौन रहे, लेकिन नंदी को यह सुनकर अत्यंत क्रोध आया और उसने भी श्राप देते हुए कहा कि दक्ष ने भगवान शिव को साधारण मनुष्य समझकर श्राप दे दिया, तो मैं भी दक्ष के वचनों को सुनने वाले सभी ब्राह्मणों को श्राप देता हूँ कि आप सभी ब्राह्मण ज्ञान रहित हो जाएंगे और भूख मिटाने के लिए हर घर भिक्षा मांगनी होगी। नंदी का यह श्राप सुनते ही ऋषि भृगु को भी क्रोध आ गया। तब उन्होंने भी श्राप देते हुए कहा कि जो भी शिव का व्रत और पूजन करेगा वे सभी धर्म के प्रतिपादक और वेद शास्त्रों के विपरीत चलने वाले पाखंडी कहलाएंगे। वो जटाधारक होंगे, शरीर पर भस्म लगाएंगे और ये सभी शिव भक्त मांस मदिरा का सेवन करेंगे और इनका निवास स्थान शमशान घाट होगा। तो दोस्तों ऋषि भृगु के इसी श्राप के कारण भगवान शिव का अघोरी रूप सामने आया। इसके बाद उनके भक्तों को भी अघोरी कहा जाने लगा, जिनकी साधना से लेकर रहन सहन सब कुछ किसी भी एक आम इंसान से अलग होता है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये जानकारी आप सबको अच्छी लगी हो, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और अघोरियों के बारे में आप कुछ अच्छी जानकारी जानते हैं तो हमारी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके साझा जरूर करें।